हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई, जब से फ्लैपी जी का जो है व्लॉग आया है उसके बाद लोगों ने दुनिया भर के सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। और देखो, सवाल पूछे भी क्यों ना, क्योंकि भाई कभी तो ये इतना गहरा रिश्ता दिखाते हैं, इतना अच्छा बॉन्ड दिखाते हैं किसी के भी साथ, उसके बाद जब वो इंसान इनके व्लॉग में नहीं दिखाई देता तो लोग इनसे सवाल पूछने लग जाते हैं। इसके साथ साथ भाई इन्होंने इंस्टा पे जो है रील भी डाली है। वैसे तो देखो, इन्होंने कहा था कि मैं बहुत ज्यादा जो है पूजा पाठ करने वाली हूँ, पूरा अपना जो टाइम है मैं कान्हा जी के साथ स्पेंड करने वाली हूँ, सबको बुलाऊंगी, मैं ऐसा करूंगी वैसा करूंगी। लेकिन उसी की आड़ में कुछ ये जो है आजकल जो गाने चल रहे हैं हरियाणवी गाने, उनके ऊपर जो है डांस करती हुई नजर भी आई। कुछ एक रील जो है इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करी है। इंस्टाग्राम की रील के साथ साथ इनकी जो एक नई नई बहन बनी है, जिनके साथ इनका बॉन्ड जो है बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, उनकी वीडियो में भी जो है ये डांस करती नजर आई हैं। आपने वो गाना सुना होगा, चलो चलो जी घुमा दूं हीरो हंडे पे, है ना। इस पे जो है इन्होंने डांस किया है और जो बहन के जो वीडियो आई है उसमें भी इन्होंने जो है हरियाणवी गाने पे जो है डांस किया है। तो इसी पे कुछ लोग नाराज भी हो गए हैं। किसी ने कमेंट इनको किया है कि ये देखो, पूजा कराई थी और बाद में असलियत दिखाते हुए डांस कौन से सॉन्ग पर कर रही है। लोगों को ये चीज पसंद नहीं आई कि भाई जन्माष्टमी है, कम से कम भजन लगा लो, उनके ऊपर भी डांस किया जा सकता है, भगवान को याद करके भी डांस किया जा सकता है। क्या जरूरी है कि हमें बॉलीवुड वाले गाने या फिर हरियाणवी जो सॉन्ग्स है, जिनके कुछ मीनिंग भी कई बार इतने गलत निकल आते हैं, तो उन्हीं के ऊपर हमें डांस करना है? अगर भगवान के नाम पे अगर आप फंक्शन करवा रहे हैं, भंडारा करवा रहे हैं, सब लोगों को एक साथ कर रहे हैं, घर में पूजा पाठ, इतनी पॉजिटिविटी वाला अगर माहौल आप बना रहे हैं, तो उसी के बीच में इस तरीके के गाने क्यों? अब रही बात भंडारे की, तो भंडारे को लेके भी काफी सारे लोगों ने इनको कमेंट किए हैं कि यार भंडारा जो है आपने करवाया है, भंडारा करवाने का मतलब ये नहीं होता कि खाली आपने टेंट लगा लिया और अपने घर के जो मेंबर्स हैं उनको बुला लिया और खाना खिला दिया। हमने तो कहीं भी हलवाई को बैठे हुए भी नहीं देखा। हलवाई कहाँ बैठा था, कहाँ पे हलवाई आपने लगाए थे जहां आपका इतना बड़ा जो है भंडारा का जो प्रसाद है वो बन रहा होगा? तो भाई देखो, हलवाई तो किसी ने नहीं देखा। लेकिन हाँ, इसके ऊपर हम ये जरूर कह सकते हैं कि जैसे कई बार लोग होते हैं कि हलवाई वगैरह नहीं बिठाते, तो उनसे जो है ना ऑर्डर भी कर लेते हैं कि हमें इतने लोगों का जो है इस तरीके का खाना चाहिए, तो या तो आप हमारे घर आकर बना दीजिए या फिर हमें जो है ना उस खाने को जो है हमारे घर भेज देना। आजकल ये वाली सर्विस भी चालू है। तो हो सकता है कि खाना तो इन्होंने घर से बाहर से जो है मंगवाया होगा। लेकिन बात करें अगर भंडारे की, तो भंडारा तो भाई वहां पर, जैसे कि भंडारे का मतलब तो यही होता है ना कि पब्लिक को खाना खिलाना, बिल्कुल ओपन जो किया जाता है भंडारा, कि कोई भी आकर वहां पर जो है प्रसाद लेकर जा सकता है। तो इस तरीके का भंडारा तो हमने इनके ब्लॉग में नहीं देखा। हो सकता है कि इनको उस टाइप का भंडारा करवाना भी ना हो, भंडारा सिर्फ इनको इसी लेवल का ही करवाना हो, तभी इन्होंने शायद अपने जो परिवारजन है उनको बुलाया हो। अब इसके बाद जो है बात करते हैं पूजा की। आपको पता है 500 बीघे वाली एक दीदी है जिन्होंने एक वीडियो भी बनाई थी और काफी सारे लोग उनके ऊपर सवाल भी उठाते थे कि तू इनका नेम फेम लेने के लिए आ गई है, तू ऐसी है, तू वैसी है, ये वो फलाना ढिमकाना। तो उन्होंने एक ब्लॉग बनाया था कि भाई मुझे जो है ना पैसों की इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है, मेरे तो खुद के 500 बीघा है। और उसके बाद उन्होंने अपने गांव जाकर जो है एक वीडियो भी बनाकर दिखाई थी, आप लोगों को याद भी होगा। और अगर किसी को नहीं भी याद कि कौन सी पूजा है, तो ये वही पूजा है जिनके घर ये लखनीत और नीतू को भी लेकर गई थी, जहां पर इन्होंने खूब अच्छे खासे व्यूज बटोरे थे, जहां पर इनके साथ इनकी बेस्ट फ्रेंड शिवी थी, वो भी गई थी। तो ये वो वाली पूजा है। तो उस टाइम पे भाई, जब ये ऐसे टाइम में थी, ऐसे हालात में थी, परेशान थी, उस टाइम पे वो लड़की इनके साथ ही खड़ी थी पूजा। लेकिन अभी इतना बड़ा फंक्शन इनके घर में हुआ है तो वो लड़की दूर दूर तक कहीं देखने को नहीं मिली। एक तो पूजा और एक इनके घर के पास ही रहती थी, जिनका इंट्रोडक्शन भी इन्होंने अपने व्लॉग में करवाया था कि ये देखो, ये भी मेरी बहन है, ये मेरी इसकी लड़की है, ये मेरी बहन लगती है। और मेरे लिए तो बहुत अच्छा हो गया है कि मेरे आसपास जो है ये दीदी रहती है, तो मुझे कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। भाई ना तो देखो पूजा दिखी है, और अगर आप पूजा का कमेंट सेक्शन जाके देखेंगे, वैसे तो उसने 4 महीने पहले ही जो है वीडियो बनानी बंद कर दी थी। अब काफी सारे लोग जो है ज्यूम कर रहे हैं कि हो सकता है कि उसके साथ कोई अनबन हो गई हो, क्योंकि भाई देखो, अगर किसी को भी प्यार मिलता है ना, तो ये बात तो सच है कि फ्लैपी उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। अगर अंशु को कोई ज्यादा अच्छे कमेंट कर देता है, पॉजिटिव कमेंट उसको ज्यादा आने लगते हैं, तो इनको बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है कि कैसे ऑडियंस इनको जो है पसंद कर रही है, मुझे क्यों नहीं पसंद कर रही।
अगर इनके भाई की वीडियो पे भी अगर अच्छे कमेंट्स आ गए ना किसी दिन, तो इनको उनसे भी जेलसी हो जाएगी। और जेलसी वाली बात तो खैर आपको पता ही है कि ये ना तो कभी अपने भाई के चैनल को प्रमोट करती है, ना ही उसको शेयर करती है। अच्छा, मुझे व्यूज से याद आया कि भाई कुछ जो है हेटर्स आए थे और मुझे जो है कमेंट करके गए थे कि आप जो है इसके नाम से व्यूज खा रही हो। अरे भाई, खुद जो फ्लैपी जी हैं वो अपने ससुराल के नाम से व्यूज खाती हैं, हम उनके नाम से क्या ही व्यूज खा लेंगे। और पहली बात तो देखो, यहाँ पर जो यूट्यूब पे बैठा है ना, जिसके व्यूज कम आते हैं, तो उसका घर जो है ना, आप भी सोच सकते हैं कि भाई वाईटी से नहीं चलता होगा। और अगर जिन लोगों को इतनी ही चुल मची हुई है कि व्यूज हम डॉलर कमा रहे हैं, तो एक बार आप भी चैनल बना के देखो, एक बार आप भी जो है व्यूज लेके देखो, पता लग जाएगा कि यहाँ से कितनी अर्निंग हो रही है। और अर्निंग की बात करूं तो भाई जो ब्लॉगर्स होते हैं ना, जिनके 1-1 लाख या फिर आप ये कह लीजिए कि 15-15 हजार जिनके व्यूज आते हैं, हाँ वहां पे आप बोल सकते हो कि यहाँ अर्निंग हो रही है। अब हमारे व्यूज आते हैं भाई 1,500, 2,000, 3,000, क्या ही अर्निंग होगी इसमें। बात करूं मैं वाईटी की ना, तो भाई एक बहुत बड़े ब्लॉगर हैं लप्पू जी, कल उन्होंने खुद ही एक वीडियो बनाई, तो उनके जो है 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, जहां पे हमारी फ्लैपी जी ये बोलते हुए नजर आ रही थी कि जो एजुकेटेड लोग हैं क्या ही पढ़ लिख के उखाड़ लिया है उसने, मुझे देखो ना, अपना घर ले लिया, गाड़ी ले ली। तो भाई वाईटी का कोई भरोसा नहीं है। जैसे कि जब चाइना से हमारे जो संबंध थे खराब हुए, तो ये टिकटॉक वगैरह लाइक की सब बैन हो गया था। अभी फिलहाल जो है यूएस से चल रहे हैं, तो लप्पू ने भी यही बोला कि जिस दिन भी इंडिया को गुस्सा आया, यूएस से हमारे जो रिलेशन है वो खराब हुए, तो गूगल जो है बंद हो जाएगा। और गूगल बंद हो गया तो समझ लो कि वाईटी, आपका फेसबुक, मेटा वेटा सब बंद हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे जो लोग एजुकेटेड होंगे ना, वो लोग जाके जो है अच्छे से कमा खा पाएंगे, डिग्री होगी जिनके पास, उन लोगों को जॉब भी मिलेगी, और वहां पर फिर जो है पता लगेगा कि भाई गवार लोग क्या कमा रहे हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। हाँ, काफी सारे ब्लॉगर्स हैं जिनको भाई वाईटी के पैसे पे इतना घमंड हो चुका है कि पूछो ही मत। मतलब उनके सामने जो है पढ़े लिखे लोग जो हैं, ये जैसे चीटी मकोड़े होते हैं ना, उस तरीके से ये लोग समझते हैं कि क्या ही इतना पैसा इन्होंने फूका है, क्या कमा रहे हैं। भाई हमें देखो ना यार, वाईटी से कितना पैसा मिल रहा है, कितना अर्न कर रहे हैं, मजे ही मजे हैं। ये लोग तो हमारे सामने कीड़े मकोड़े हैं। यही बात अंकल की, तो अंकल के कैरेक्टर को जितना उछाला है फ्लैपी जी ने, जितना उछाला है, कल फिर मैंने इनकी वो वीडियो देखी थी जहां पे इन्होंने चोरी से रिकॉर्डिंग की थी, और इनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है इस चीज का कि इनके ससुर ने इनके ऊपर गंदी नजर से देखा है या कभी इनको ऐसा छेड़ा है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक वो वीडियो थी जब इनके सास ससुर की एनिवर्सरी थी, और जहां पे इनके ससुर ने इनको जो है किस किया था गाल पे, वो वाला, सिर्फ और सिर्फ उसको देके। उसके पीछे का भी एक रीजन है। अगर मुझे लगता है कि किसी दिन ये चीजें सामने आई तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि भाई इनको ना हमेशा से, जैसे अंशु घर में रहती थी, सेम जो लोग बोलते हैं ना कि बहू और बेटी में फर्क करते हैं, तो भाई कभी भी उन्होंने फर्क नहीं किया। जैसे वो अंशु को रखते थे सेम ऐसे ही रखते थे। अगर वहां पे उन्होंने फर्क किया होता ना, तो वो कभी भी जो है उसको, जैसे अंशु को प्यार करते हैं वैसे इसको प्यार कभी नहीं करते। प्यार को इन्होंने नाम दिया कि ससुर जी मुझे छेड़ते हैं, ससुर जी मेरे ऊपर गंदे इल्जाम लगाते हैं, और कितने गंदे तरीके से जो है अपने पापा, अपने ताऊ जी, अपने भाइयों के सामने इतनी गंदी गंदी लैंग्वेज यूज करके इन्होंने जो है वो रिकॉर्डिंग की है कि वैसे तो जे लोग जो है कहते हैं छाती तक घूंघट निकाल ले, वैसे जो है गंदी नजर रखते हैं, ऐसे बोलते हैं इधर आके बैठ जा, वैसे बैठ जा। मुझे लगता है कि कोई भी अगर सभ्य महिला होगी ना, तो इस तरीके की बातें अपने पापा, ताऊ, चाचा के सामने कभी नहीं करेगी। हाँ, और दूसरी बात ये कि भाई माँ और बेटी, माँ बेटी का रिश्ता जो होता है ना, एक सहेलियों जैसा होता है, और जब लड़की बड़ी हो जाती है तब तो और ज्यादा हो जाता है। तो कोई भी अगर लड़की को परेशानी होती है ना, तो वो अपनी माँ से जरूर बताती है कि मुझे ऐसी ऐसी जो है प्रॉब्लम हो रही है, मैं क्या करूं क्या नहीं। एक माँ को अपनी बेटी के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है। लेकिन इनका कहना यह था कि मैंने तो कभी अपने घर में बताया ही नहीं, मतलब इनकी माँ तक को ये बातें नहीं पता थी, और इन्होंने वो रिकॉर्ड करके जानबूझ के अपने ससुर को जो है बदनाम करने की कोशिश की थी। अगर चलो मान ले कि वो इंसान गलत भी है, तो अगर आप लोगों ने राधा रानी वाला ब्लॉग देखा होगा, तो वहां पर एक चीज नोट करने वाली है, बड़े ही, मतलब अगर कोई तरीके से ब्लॉग देखता है, समझता है, तो उसको पता लग जाएगा कि जब आंटी ने अंकल को ऊपर बुलाया कि ऊपर आओ, तो वहां पर अंकल ने देखा, उसको प्यार किया और उसके पैर छुए, है ना। अगर कोई इंसान सच में इतना गंदा होगा ना, कि उसकी नीयत इतनी खराब होगी, तो वो कहीं ना कहीं 1% तो कहीं दिख जाएगा कि सच में ये आदमी गंदा है, ये बिल्कुल इसकी नीयत साफ नहीं है। लेकिन उस आदमी ने जो है लड़की के जो है पैर छुए। उसके बाद आंटी वहां खड़ी थी जहां
अंशु ये बोल रही थी कि ये होगी बहुत बदतमीज है, पूरी साड़ी ही मेरी खराब कर दी, उसने पूरी साड़ी खोल दी। तो आंटी ने बोला कि कोई बात नहीं, चल मैं बांध देती हूँ। जैसे ही आंटी ने साड़ी बांधने की बात की, अंकल जो है फौरन कमरे से बाहर निकल गए। तो यहाँ से पता लगता है कि भाई वो इंसान कैसा है। उनको भी पता है कि ये बेटी है और बेटी के साथ जो है किस तरीके से रहना है, और उन्होंने बहू बेटी में बिल्कुल फर्क नहीं किया। पहले की सब वीडियो उठा के देख लेना किस तरीके से आंटी जो है फ्लैपी के बर्थडे पे पैसे निकाल के देती थी अंदर से कि ये ले पैसे और जा भाई जो तुझे लेना है वो ले ले। गाइस ये थी आज की रिएक्शन वीडियो, और आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।